अब हम विद्युत चैप्टर का अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एक छोटी सी तो विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर को पहले हम शॉर्टकट में जानते हैं कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर होता क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्या किस काम में आता है, क्या चीज है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले एक चालक ले लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा कोई चालक है। अब हमें पता है कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मान लेते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ये है, ये हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम क्या इस चालक को ऐसे ही रख देते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कोई अगर तार है उसको हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो क्या उसमें विद्युत धारा बहने लगती है? ऐसा नहीं होता है। अगर हमको किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कराना है तो हमको प्लग से उसको जोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए हमें किसी स्रोत की आवश्यकता होगी जो कि उसमें धारा का प्रवाह कर सके। तो ऐसे ही कोई चालक हो, अगर उस चालक में धारा का प्रवाह करना है तो हम चालक में धारा का प्रवाह विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर वह कारक होता है जिसके कारण किसी चालक में आवेशों का प्रवाह होता है। तो ये था संक्षिप्त में विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। अब हम पहले समझ लेते हैं विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर होता क्या है थोड़ा और डिटेल में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर पूछा जाए ये कोई टंकी है, कोई पानी की टंकी है जिसमें जल भरा हुआ है। ये कोई पानी की टंकी है जिसमें जल भरा हुआ है। अब इस टंकी को हम पाइप के माध्यम से एक दूसरी टंकी से जोड़ देते हैं। ये हमारा दूसरा टंकी है, ये दूसरी टंकी। इसको टंकी 1 का नाम देते हैं, इसको हम टंकी 2 का नाम देते हैं। यानी कि ये पहली टंकी है और ये दूसरी टंकी है। अब मान लेते हैं इस टंकी की जो ऊंचाई है जमीन से इतनी है और इस टंकी की ऊंचाई जमीन से इतनी है। ये हमारा भूमि है, यानी कि धरती, हमारा धरती है ये। तो नीचे से जो इस टंकी दूसरी वाली टंकी की ऊंचाई है वो इतनी है और पहली वाली टंकी की ऊंचाई इतनी है। तो ये जो ऊंचाई है इसको हम स्तर भी कह सकते हैं। तो पहले टंकी का स्तर ये है और दूसरी टंकी का स्तर ये है, स्तर 2। अब अगर पूछा जाए कि किस टंकी में से किस टंकी में पानी का प्रवाह होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पहले वाली टंकी से, ठीक है, ऐसे पानी चलेगा, ऐसे जाते हुए दूसरी टंकी में से प्रवेश करेगा और यहाँ पर पानी आना आरंभ हो जाएगा। क्या हम दूसरी टंकी से पहली टंकी में पानी डाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली टंकी का स्तर ऊंचा है और दूसरी टंकी का स्तर नीचा है। तो हमेशा उच्च वाले स्तर से पानी का प्रवाह निम्न वाले स्तर की ओर होगा। ऐसे ही हमारा जो
कोई भी चालक होता है, उस चालक में दो सिरे होते हैं। उन दोनों सिरों का हम चाहे दो बिंदु ले लें, चाहे दो सिरे ले लें। तो मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु है चालक में, ये पहला बिंदु A और ये दूसरा बिंदु B है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच, ठीक है, जैसे इस टंकी में हम स्तर के अंतर के कारण, स्तर के अंतर के कारण हमने क्या किया, जो जल था उसको प्रवाहित किया, जल का प्रवाह हुआ। ऐसे ही इसी प्रकार से किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में विभव के अंतर के कारण आवेशों का प्रवाह होता है। अब विभव क्या होता है, अगर ये चालक है तो जैसे पहले टंकी का एक स्तर था, यानी कि इसकी कोई ऊंचाई थी, ऐसे ही पहले बिंदु का कोई विभव होगा V1। ऐसे ही दूसरे बिंदु, जैसे दूसरी टंकी का एक ऊंचाई थी, ठीक है, वैसे ही दूसरे भी बिंदु का यहाँ पर कोई विभव होगा V2। अब V1 और V2 के बीच का जो अंतर होगा उसी को बोलेंगे विभवांतर। यानी कि विभवांतर जो होता है, विभवांतर वो होता है विभव में अंतर। विभव में अंतर का मतलब क्या हुआ, इसमें दो विभव है V1 और V2, तो हम लिख लेते हैं V1 और V2। अब जिस बिंदु का विभव ऊंचा होगा, ठीक है, जिस बिंदु का विभव ऊंचा होगा उस बिंदु में से हम दूसरे वाले को घटा देते हैं। यानी कि अंतर का चिन्ह है, अंतर का मतलब होता है जो बड़ा वाला होता है उसमें से छोटे वाले को हम घटा देते हैं। तो V1 में से V2 को घटाएंगे तो यहाँ पर V1 अंतर V2 हो जाएगा। अब विभवांतर, अगर हम V1 1 और 2 न लेकर के अगर हम VA विभव और इसका VB माने, इसको मान लेते हैं VA और इसको मान लेते हैं VB, तो विभवांतर जो होता है, अगर धारा का प्रवाह B से A की तरफ होगा, ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है, हम इसको पहले शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं VAB। विभवांतर को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं VAB बराबर VA अंतर VB, ये होता है विभवांतर। तो वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर में यही अंतर होता है। जिस प्रकार से टंकी एक का कोई स्तर था, उसी प्रकार से चालक में पहले बिंदु का कोई विभव होगा। ऐसे ही जिस प्रकार से टंकी दो का कोई स्तर था, ऐसे ही दूसरे बिंदु का भी कोई विभव होगा। अब इसमें स्तर का अंतर, स्तर मतलब इन ऊंचाइयों का जो अंतर था उसके कारण जल का प्रवाह हो रहा था। ऐसे ही इसमें जो होगा, इसमें विभव का जो अंतर होगा उसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है। यानी कि विभवांतर के कारण किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। और जो हमारा वैद्युत विभव है, ये वैद्युत विभव क्या होते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच का अगर हम विभव का अंतर लेंगे तो उसको बोलेंगे विभवांतर। यानी कि विभवांतर में दो बिंदु आते हैं, A और B, दोनों बिंदुओं का विभव लेते हैं और उनका अंतर जो होता है वो उसको बोलते हैं विभवांतर। लेकिन अगर हम एक बिंदु को देखें तो उस पर जो विभव होता है, जो दाब होता है, उसको बोलते हैं विद्युत दाब। ठीक है, जो विद्युत दाब होता है उसी को बोलते हैं वैद्युत विभव। यानी वैद्युत विभव हमेशा किसी बिंदु का होता है, जबकि विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में यही डिफरेंस था। अब वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर का क्या यूज है, किसी चालक में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, धारा का प्रवाह कराने के लिए हम वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर का यूज करते हैं। अब हम इसका एक बेसिक सा जो
टॉपिक था उसको पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि फिजिक्स में कैसे हम वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को दर्शाते हैं। आगे चलते हैं। हम इधर लेते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, और हम इधर लेंगे वैद्युत विभवांतर। कक्षा 10 में वैद्युत और विद्युत में हमको अंतर का कोई मतलब नहीं, चाहे वैद्युत लिखे चाहे विद्युत लिखे, बात एक ही होती है। अब हम वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में अंतर देखते हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, अब वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र का हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र का उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र को देखें तो वैद्युत क्षेत्र में यहाँ लिखा गया है किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर कोई विधायक या कोई गुंडा है तो हमेशा उसका एक क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र के भीतर अगर कोई उस विधायक या गुंडे से लड़ता है, ठीक है, तो वो मार खा के ही जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है कि हाँ इतने के अंदर मेरी चलेगी। तो ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसका होता है, आवेश का होता है, आवेश का। यानी कि अगर हम कोई आवेश Q ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई आवेश अगर है Q, तो इसके चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों मतलब इस प्रकार से, तो कोई आवेश अगर है तो उस अपने चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र बनाएगा। तो किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अगर हम इस आवेश के क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश हम इसके अंदर लेके आना चाहें, ठीक है, तो अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो हमने पढ़ा है समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या दोनों एक प्लस और दूसरा माइनस हो, ठीक है, तो विपरीत प्रकार के आवेश हो जाएंगे और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो जब इसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यहाँ पर आकर्षण दिया है और प्रतिकर्षण दिया है। आकर्षण तब होगा जब एक का प्लस दूसरे का माइनस हो, ठीक है, यानी कि हम कोई ऋण आवेश इसके अंदर लाना चाहेंगे तो आकर्षण होगा, ये इसको खींच लेगा। लेकिन अगर कोई हम धनावेश इसके अंदर लेके आना चाहेंगे तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, इसको इधर धक्का मारेगा। तो यानी कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यानी कि ये वाला जो आवेश होगा या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये जो क्षेत्र होगा ये इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि हर आवेश का कोई न कोई वैद्युत क्षेत्र होता है। तो अब हम देखते हैं, हमको वैद्युत क्षेत्र मालूम हो गया। अब हम वैद्युत विभव को समझते हैं। वैद्युत विभव की पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। वैद्युत विभव को लिखते हैं, किसी
है। अगर हम वैद्युत विभवांतर की परिभाषा दें, है ये हमारा है पहला वाला वैद्युत विभव की परिभाषा, और ये जो पहला है इसका, ये वैद्युत विभवांतर की परिभाषा है। अब इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, और समझने के लिए इसको हम पहले लिखा देते हैं। और हम इसको समझते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अब हम कोई आवेश क्यों ले लेते हैं, तो हमने अभी को बताया, अगर कोई आवेश है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा इसका, जिसको हम बोलते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश का मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ये है। अब इस आवेश के क्षेत्र के भीतर दो बिंदु स्थित हैं, ये पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया। मान लेते हैं यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु ए और बी है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच, ठीक है, मान लेते हैं कोई एकांक आवेश है। एकांक आवेश का मतलब क्या होता है, एक। तो अगर हम किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, चाहे ए से बी की ओर लेकर जाए, चाहे बी से ए की ओर लेकर आए, तो हम मान लेते हैं कोई एकांक आवेश यहाँ पर है, ठीक है। अब इस एकांक आवेश को बी से ए पर लाना है, यानी कि बी से ए की ओर हमको लाना है इस एकांक आवेश को। तो किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य